और दोस्तों कैसे आप? तो यार नोटिस करा होगा अपने आज के वीडियो में वाइब थोड़ी चिल्ड आउट है. इट्स नॉट एज एनर्जेटिक एज अदर वीडियोस बिकॉज थोड़ा वाइब इंजॉय करना चाह रहा हूँ मैं. उसका सिंपल रीजन ये है कि यार ये जो टीवी है दिस इज द व्यू वाइब टीवी एंड वाइब और अच्छी बनाने के लिए व्यू ने यहाँ पे क्या करा है यार, आपको दुनिया भर के फीचर्स दे दिए बेसिकली फॉर अ वेरी गुड प्राइस. आई एम टॉकिंग कि यार आपको एक 4K QLED पैनल मिल जाता है, आपको एक इंटीग्रेटेड 88 वॉट्स का साउंड बार देखने को मिलता है, आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है विद सपोर्ट फॉर डॉल्बी विजन एंड HDR10, आपको 400 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, आपको गूगल टीवी भी देखने को मिलता है एंड ऑल ऑफ दिस फॉर अ प्राइस टैग ऑफ जस्ट 31,999. सुनने में बहुत बढ़िया लगता है बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज करे ही होंगे ना व्यू ने. कोई ऐसा अलग से प्रोडक्ट थोड़ी लॉन्च कर लेगा ये ब्रांड, राइट और रॉन्ग. क्या व्यू ने एक्चुअली में इतने सारे फीचर्स बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के दिए? आइए पता लगाते हैं. दिस इज वरुण फ्रॉम 91 मोबाइल्स एंड यू आर वाचिंग माय इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द व्यू वाइब टीवी. लेट्स स्टार्ट इट. ओके सो दोस्तों सबसे पहले इस टीवी के डिजाइन के बारे में जल्दी से बात करते हैं. हमारे पास यहाँ पे 50 इंच वाला वेरिएंट है. टीवी अलग अलग डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, आप जो सा भी लेना चाहो ले सकते हो. 50 इंच सर्व्स लाइक अ मिड ब्रैकेट. आपको यहाँ पे 55 इंचेस जैसा ऑलमोस्ट स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है बट उतना ज्यादा प्राइस बैरियर नहीं आता. ऑल्दो अगेन लेना चाहो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 हजार का डिफरेंस है. आप 55 इंच भी ले सकते हो डिपेंडिंग आपके रूम में वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, उतनी स्पेस अवेलेबल है या नहीं. As far as the design goes, it's a standard view design. आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है बट काफी मिनिमल बेजल्स है. चिन थोड़ी मोटी रखी हुई है बट चिन से ज्यादा तो यहाँ पे आपको एक मोटा सा साउंड बार ही देखने को मिल जाता है, तो वो ओवरऑल उसके साथ काफी अच्छे से ब्लेंड होता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड बिकॉज साउंड बार जिस तरह से इंटीग्रेटेड है, फीट इवन दो प्लास्टिक है, ओवरऑल जो इसकी एक बिल्ड आती है ना वो काफी ज्यादा स्टर्डी है, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है. आपको कहीं पे इसमें इशू नहीं आएगा कि यार टीवी वॉबल हो रहा है या फिर गिर जाएगा. ऑफकोर्स आप चाहो तो उसको वॉल माउंट भी करा सकते हो, वो ऑप्शन भी आपको मिलता ही है. स्पीकिंग ऑफ विच माउंटिंग हार्डवेयर बॉक्स में इंक्लूडेड है. बाकी जहां तक रही पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की बात, बजट टीवी है, यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 HDMI मिलते हैं. गुड न्यूज ये है कि उनमें से एक में आपको ER का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विच इज ऑलवेज अ नाइस थिंग टू हैव. ऑल्दो यहाँ पे तो साउंड बार इंटीग्रेटेड है बट दिस इज लाइक अ नॉर्मल साउंड बार. डोंट थिंक कि आप इसको एक प्रीमियम साउंड बार से कंपेयर कर सकते हो. आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट इन द ऑडियो क्वालिटी सेक्शन बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप बाद में एक साउंड बार कनेक्ट करना चाहो तो यस ER का सपोर्ट मिलता है बट ये साउंड बार निकालना अपने आप में एक टास्क होगा, सो कीप दैट इन माइंड. अदर देन दैट आपको यहाँ पे ईथरनेट का सपोर्ट भी मिलता है, साथ में डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, तो वायरलेस कनेक्टिविटी भी काफी अच्छे से सॉर्टेड. बट चलो ये तो हो गए बेसिक एसेंशियल्स. बात करते हैं मेजर इंपॉर्टेंट चीजों की, स्टार्टिंग विद द पिक्चर क्वालिटी. सो लाइक आई सेड यहाँ पे आपको एक QLED पैनल देखने को मिलता है. बैकबोन इसकी ऑब्वियसली इट्स अ VA पैनल बट उसी के साथ साथ उन्होंने QLED टेक्नोलॉजी को मर्ज करा हुआ है. सो एज अ रिजल्ट आपको यहाँ पे अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं. एंड अगर आप इसमें कोई कलर रिच सीन देख रहे हो जैसे कि स्पाइडरमैन हो या फिर आर प्लैनेट हो, ऐसी वाली मूवीज देख रहे हो, तो उसमें भी काफी जो विजुअल्स है ना वो काफी अच्छे से निखर के आते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू से कि यार इट्स एज गुड एज अ प्रीमियम टीवी और ए प्रॉपर QLED और एन OLED तो चलो अलग ही बात होगी. इट्स नॉट इवन एज गुड एज अ मिनी LED बट एज फार एज QLEDs गो, व्यू इज नोन कि यार वो वन ऑफ द बेस्ट QLED पैनल्स ऑफर करता है मार्केट में एंड दिस वन इज नो डिफरेंट. आपको यहाँ पे अच्छी खासी पिक्चर क्वालिटी मिलती है. कॉम्प्लीमेंटिंग दैट इज द फैक्ट कि यहाँ पे आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है. नाउ 400 निट्स इज अ लिटिल बिट अबव द स्टैंडर्ड 300 निट्स जो या 250 निट्स जो आपको बजट टीवीज में देखने को मिलते हैं. 400 निट्स का पॉइंट ये है कि यार अगर आपके रूम में आपने अच्छे से पर्दे करे हुए हैं, आपको कलर्स अच्छे खासे दिखेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव की डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, वो चीज तो कॉम्बैट नहीं कर पाएगी. इनफैक्ट रिफ्लेक्टिव भी है पैनल, आप नोटिस कर सकते होगे मेरी अपनी बॉडी की रिफ्लेक्शन ही पड़ रही है. यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन आएगा, कोई एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं है जैसे सैमसंग ऑफर करता है. बट देन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ 30,000 रुपी टीवी, इट्स नॉट अ 50,000 और 60,000 रुपी टीवी. आप उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हो इनको. बट येस जहां तक रही इसकी इन इटसेल्फ ब्राइटनेस की बात, काफी अच्छी ब्राइटनेस है एंड वो ब्राइटनेस इस तरह से काम करती है कि जो विजुअल्स है वो काफी अच्छे से पॉप होते हैं. अगर आपको सैचुरेटेड चीजें देखने पसंद है तो ऑफकोर्स यू कैन फाइन ट्यून सेटिंग्स. बट स्पीकिंग ऑफ विच यहाँ पे आपको एक फिल्म मेकर मोड भी देखने को मिलता है विच इज इन लाइन विद ऑल दी अदर फिल्म मेकर मोड्स ऑन अदर टीवीज आउट देयर. बेसिकली इट्स कि यार जिस मोड में कोई मूवी शॉट हुई है आपको वही कलर्स देखने को मिलते हैं एंड द फैक्ट दैट व्यू इज ऑफरिंग इट ऑन दिस टीवी
एंड नॉट जस्ट ऑफरिंग इट, वो चीज एक्चुअली में उतनी अच्छी चलती है, इज अ प्रीटी गुड डील। बाकी एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा यार, इस सेगमेंट में आपको HDR10 और HDR10+ और ALG वाले टीवीज तो बहुत सारे मिल जाएंगे। डॉल्बी विजन इज वन थिंग जो सारे ब्रांड्स ऑफर नहीं करेंगे। नाउ टेक्निकली बात करें तो डॉल्बी विजन इज स्टिल अ फॉर्मेट, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ HDR। बेसिकली वो डायनेमिकली एडजस्ट होता रहता है। जिस इंसान ने ज्यादा डॉल्बी विजन को एक्सपीरियंस नहीं करा है उसको शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको एक नॉर्मल HDR10 पैनल के सामने रख दो, 10 में से 8 लोगों को शायद फर्क पता भी ना चले। इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस, बट जो अपने आप को एक सिनेफाइल समझता है या जो इंसान बहुत ज्यादा मूवीज स्पेशली कंज्यूम करता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक प्रॉपर मूवीज जिसमें डायरेक्टर्स ने एक्चुअली में सीन्स इस तरह से शूट करेगी, कलर्स अच्छे से निखर के आए, यू नो, इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो डॉल्बी विजन डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फॉर इंस्टेंस अगर आप जियो हॉटस्टार पे जाके द मैंडलोरियन देखोगे, उसमें एक एक सीन डॉल्बी विजन में बहुत अच्छे से एनहांस होके आता है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस दिस सपोर्ट ब्रिंग्स टू द टेबल। बाकी यस, इट्स नॉट अ मिनी LED, उतनी पीक ब्राइटनेस नहीं है, उतना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशो नहीं है, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट OLED, सो आपको यहाँ पे डीप ब्लैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। इट्स कंपेरेबल टू अ स्टैंडर्ड IPS इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड LCD IPS, इन द सेंस कि यार ब्लैक्स अभी भी अननेचुरली लगते हैं, थोड़ा सा वो ब्लूइश टिंट आता है, थोड़ा ग्रेश लुक रहता है उनका, व्हिच आई थिंक इट्स फाइन। आई मीन आई वोंट से इट्स बैड, बट येस, अगर आपने मतलब अगर आप फोन में भी कोई देख रहे हो ना आज की डेट में, तो हम सबके पास ऑलमोस्ट AMOLED फोन्स है ही, तो आपको वो एक डिफरेंस दिख ही जाएगा कि यार AMOLED से आप एकदम से QLED में भी देखते हो तो ब्लैक्स का डिफरेंस आपको नोटिसेबल रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग एल्स, आपको इसमें कहीं पे भी कोई डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट यार मैं खुद एक गेमर हूँ, सो आई वांटेड टू यूज दिस फॉर गेमिंग पर्पसेस एज वेल। 3 HDMI पोर्ट्स है, मैंने इसमें अपना PS5 कनेक्ट करा था। यहाँ पे आपको 4K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट नेटिवली मिलता है, विच इज फाइन फॉर कंसोल गेमिंग। आई मीन देयर आर सर्टेन गेम्स अगर मैं उनको परफॉर्मेंस मोड में रन करता तो वो 120 FPS तक जाती हैं। दैट इज नॉट सपोर्टेड हियर, दिस इज गोइंग टू रन एट 60 हर्ट्ज ओनली, एंड आई से ओनली एज इफ इट्स अ बिग कॉन, इट्स नॉट। लाइक मोस्ट कंसोल गेमर्स एनीवे प्ले एट 60 FPS, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जेन्युइनली काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी है क्योंकि व्यू यहाँ पे गेमर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, आपको फिर भी VRR और LLM का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो एज लॉन्ग एज आप 60 हर्ट्ज पे गेमिंग करने वाले हो, आपको ये फीचर्स जेन्युइनली काम में आएंगे। आपको एक रिड्यूस्ड इनपुट लेटेंसी मिलती है, आपको लैग उतना फील नहीं आएगा, एंड ओवरऑल गेम प्ले काफी अच्छा फील होता है। सो अपार्ट फ्रॉम योर सिंगल प्लेयर टाइटल्स जैसे लास्ट ऑफ अस एंड गॉड ऑफ वॉर, अगर आप ऑनलाइन जाके गेमिंग खेलते हो जैसे एपेक्स लेजेंड्स हो या वैलोरेंट भी अगर आप अपने कंसोल पे खेलना चाह रहे हो, तो वो भी इस टीवी पे आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं यार द एलिफेंट इन द रूम, व्हिच इज द इंटीग्रेटेड साउंड बार, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस फीचर्स जिसको आप देख के बोलोगे कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को साउंड बार मिल रहा है, व्हिच इज ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग। यू नो, ऑन पेपर चीज तो ये बहुत बढ़िया है। इट इज गोइंग टू रिप्लेस योर बजट साउंड बार्स फॉर श्योर। सो जनरली जो आप एक 5-6 हजार का बजट लेके चलते हो कि यार मेरे पास 5-6 हजार है या चलो 8 हजार तक का मैं एक साउंड बार पे खर्च करूंगा, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो चीज ये साउंड बार अपने आप में सफाइस कर देगा। बट अंडरस्टैंड व्हाट इट डज। अगर आप इसको एक दूसरे टीवी से कंपेयर करो और बोलो कि यार वॉल्यूम तो नॉर्मल टीवी में भी उतनी आ रही है जितनी इसकी आ रही है, देन यू आर मिसिंग द पॉइंट। वॉल्यूम नॉर्मल टीवी में भी ज्यादा आ जाएगी, इनफैक्ट इसकी वॉल्यूम इन सम इंस्टेंसेस आपको लगेगा यार थोड़ी कमी है। व्हाट इट डज ऑफर इज अ वाइडर साउंड स्टेज, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्वीटर्स आ जाते हैं, तो उस वजह से एक साउंड स्टेज जो आता है वो थोड़ा वाइड बन के आता है। द वे द साउंड बाउंसेस ऑफ अकॉर्डिंगली, लाइक ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड आपके रूम का साइज क्या है, बट द वे द साउंड विल बाउंस, उस वजह से दो ओवरऑल ऑडियो इफेक्ट और दो ऑडियो एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट इज गोइंग टू बी अ मैसिव डिफरेंस। फॉर इंस्टेंस अगर मैं टॉप गन मैवरिक जैसी मूवी की बात करूं जिसमें फाइटिंग सीन्स भी हैं, साथ में बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है और साथ में वोकल्स भी बहुत सारे हैं, अगर आप उसको एक नॉर्मल टीवी के इनबिल्ट स्पीकर सेटअप पे देखोगे तो सारे साउंड्स बहुत ज्यादा मिक्स होके आते हैं एंड आपको एक सेपरेशन नहीं सुनाई देगी। ऑन द व्यू वाइब यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि यार सेपरेशन सुनाई दे जाती है आपको। यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस कि हाँ यार बंदा बोल क्या रहा है विदाउट हैविंग टू लूज ट्रैक कि यार पीछे बैकग्राउंड स्कोर कितना अच्छा है। एंड देयर आर सर्टेन मूवीज जहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन मैं क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर लेकर आऊंगा इस आर्ग्यूमेंट में। आप बैटमैन द डार्क नाइट की कोई सी भी पिक्चर उठा लो, सब में ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कि बैकग्राउंड स्कोर जो हैंस जिमर ने दिया है वो तो बढ़िया है ही है, बट उसी के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी अच्छी है कि आपको वोकल्स सुनने हैं, यू वांट टू लिसन कि यार डायलॉग्स क्या है, बंदा बोल क्या रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर एक्शन सीन चल रहा है तो यार वो सीक्वेंस का मोशन स्मूथनिंग भी चाहिए आपको एंड उसी के साथ साथ आपको क्लैरिटी भी चाहिए। ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट दिस टीवी मैनेजेस टू डिलीवर फॉर दैट लो प्राइस टैग।
विच इज रियली कमेंडेबल, बट उसका अपना एक डाउनसाइड है। डाउनसाइड ये है कि यार ये साउंड बार का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़े कमरे के लिए नहीं है। अगेन लाइक आई सेड, इसकी वॉल्यूम जो पीक वॉल्यूम है वो एक नॉर्मल टीवी से मैच कर जाएगी। एंड अगेन आई विल टॉक अबाउट दैट इन द वर्डिक्ट सेक्शन बिकॉज मैं इसका कॉम्पिटिशन हाईलाइट करना चाहता हूँ। बट इवन राइट नाउ अगर आप एक मीडियम साइज रूम में हो, 2 लोग या मैक्स टू मैक्स 3 लोग देख रहे हो, इट्स गुड। एनीवे यार 50 इंच का टीवी है, 50 इंच के टीवी में उससे ज्यादा लोग अच्छे से कंटेंट कंज्यूम कर भी नहीं पाओगे। बट गोइंग फॉरवर्ड भी अगर आप इसमें चेंज करके अलग से एक्सटर्नल साउंड बार लगाना चाहते हो, ई-आर्क तो मिल जाएगा, बट ये साउंड बार जो इंटीग्रेटेड है ना, इसको पहले नीचे से अनस्क्रू वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा मैं नॉर्मल टीवी ले लूं विदाउट अ साउंड बार। एंड यू नो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इन योर हेड कि यार डू यू सी योरसेल्फ अपग्रेडिंग टू अ प्रॉपर साउंड बार डाउन द रोड? इफ दैट इज द केस देन यू शुड प्रोबेबली पिक अ डिफरेंट मॉडल। इफ नॉट देन द काइंड ऑफ कॉस्ट दैट आई मीन इट्स अ मार्जिनल कॉस्ट जो Vio आपसे चार्ज कर रहा है फॉर दिस साउंड बार, एंड दैट साउंड बार एक्चुअली इज प्रीटी गुड एंड इज गोइंग टू रिप्लेस योर 5,000 to 6,000 रुपीज साउंड बार वेरी इजीली। अच्छा, बिफोर आई गेट ऑन टू द वर्डिक्ट, कपल ऑफ थिंग्स जो मैं जल्दी बात करना चाहता हूँ, वो बेसिक चीजें। पहली बात, रिमोट काफी स्टैंडर्ड रिमोट है, Vio के स्टैंडर्ड टीवी रिमोट्स की तरह ही आता है। अच्छा डिजाइन है, ऐसे खड़ा हो जाएगा अगर आप चाहो तो। बट बेसिकली आपको यहाँ पे सारे बटन्स मिल जाएंगे। क्विक एक्सेस बटन्स के लिए आपको नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब का ही ऑप्शन मिलता है, बट उसके साथ साथ आपको पिक्चर प्रोफाइल, साउंड, क्रिकेट मोड और सिनेमा मोड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। वाईफाई सेटिंग्स आप इजीली खोल सकते हो, बाकी सेटिंग्स आप खोल सकते हो। डेडिकेटेड म्यूट बटन है एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी इजी टू यूज रिमोट। आई वुड से आपको कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा इसको यूज करने में, विच इज ऑलवेज अ नाइस थिंग टू हैव। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो यार यहाँ पे आपको खोल के ही दिखा देता हूँ, एक ही एक्शन से 2 पॉइंट्स प्रूव हो गए। येस यू गेट गूगल टीवी, येस इट्स नॉट द फास्टेस्ट एक्सपीरियंस आउट देयर, 2 GB रैम है आपको, इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग और एनीथिंग। इनफैक्ट यूट्यूब खोलते वक्त भी मैंने नोटिस करा था बीच में लैग आया है, जैसे अभी यूट्यूब वीडियो प्लेबैक होगा। अगेन इट्स 300 Mbps कनेक्शन दैट वी हैव हियर, ठीक है। चीजें लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है एट टाइम्स, एज यू कैन सी, and of course we have ads, but yeah, the overall experience of the TV is in line with most budget brands out there। आपको कोई बहुत ज्यादा लैग देखने को नहीं मिलेगा। ओकेजनल स्टटर्स आते हैं, ओकेजनल लैग्स आते हैं, which is fine, and I say fine because in an ideal world I would have been saying कि हाँ यार बहुत बढ़िया टीवी है, for this price it's an unbeatable deal, go ahead and buy, but just for 2,000 to 3,000 एक्स्ट्रा डिपेंडिंग आपके पास कौन सा कार्ड है। वैसे तो नॉर्मल प्राइस में 3,000 का डिफरेंस है, बट अगर आप कार्ड ऑफर वगैरह कुछ भी लगाओ, आपको Lumio का विजन 7 देखने को मिलता है फॉर 35,000। 50 इंच QLED पैनल, परफॉर्मेंस उसकी दी बेस्ट है। द बॉस प्रोसेसर दैट दे आर यूजिंग हमने ऑलरेडी रिव्यू करा है, यू कैन ऑब्वियसली चेक इट आउट। उसका भी इनबिल्ट साउंड काफी अच्छा है, इनफैक्ट उसका साउंड विजन 9 से बेटर है, व्हिच इन इटसेल्फ वाज सरप्राइजिंग जब हमने भी सेम चीज हाईलाइट कर रहे हैं हमारे रिव्यू में, बट दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट टीवी डिलीवर्स। अगेन Lumio is not as established in this country as a brand like Vio is, and the kind of service that Vio is already offering, like Lumio भी बहुत सारी चीजें क्लेम करता है, मैं कहीं वो डिनाई नहीं करूंगा, बट अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते कि यार, या बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे को लेके, जाहिर सी बात है यार, सबके पास कोई ऐसा नहीं होता कि यार मैं पैसे बस फेंक दूं। 30,000 इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड अगर आप चाहते हो कि यार मैं ऐसे ब्रांड पे वो पैसे लगाऊं जिसकी नॉन कस्टमर सर्विस हो, जो थोड़ा रिलायबिलिटी में नॉन ब्रांड हो, ऑफ कोर्स Vio इज अ ग्रेट ऑप्शन टू गो फॉर। ऑफ कोर्स सेम प्राइस टैग में आपको Xiaomi की FX सीरीज भी देखने को मिलती है, हमने वो भी टीवीज रिव्यू करे हैं, बट FX सीरीज में क्या है यार, जो Fire TV OS है ना, उसकी परफॉर्मेंस मेरे को इतनी कोई खास बढ़िया लगी नहीं, एंड उसके साथ अपनी लिमिटेशंस भी आती है। उसके कंपैरिजन में आई वुड से मेरे को Vio का टीवी बेटर लगा। इसका डिजाइन भी अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, एंड ओवरऑल फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं। बट येस, उस टीवी का ये फायदा था, उसमें आपको DLG के साथ 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है, तो अगर आप PC कनेक्ट करोगे या फिर कंसोल को परफॉर्मेंस गेमिंग मोड में लगाना चाहते हो, तो फिर दैट मेक्स सेंस, बट दैट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल नीश। फॉर द जनरल मासेस आउट देयर, आई थिंक इट्स अ टॉस बिटवीन आइदर दिस और द Lumio Vision 7। दोनों में से जो आपको ज्यादा सूटेबल लगे, आप वो वाला टीवी पिक कर लो। बहुत ही मिनिमल प्राइस डिफरेंस है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस पैनल आउट देयर, विद दिस टीवी आउट देयर, इट्स जस्ट फॉर अ लिटिल बिट मोर, यू कैन गेट अ लिटिल बिट मोर, इट्स लिटरली जस्ट दैट। वेल, दैट वाज इट। इस टीवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर साउंड ऑफ कर देना, और प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ी यार मेरी भी तबीयत खराब हो रखी है, आपने शायद नोटिस कर लिया होगा वॉइस में, मौसम बहुत ज्यादा खराब है पूरे ही देश भर में, तो प्लीज अपना ध्यान रखो, पानी वानी पीते रहो, एंड यस, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।